ठीक है, एक वायर हो गया, सॉलिड वायर है। तो मान लेते हैं करंट इसमें ऐसे बह रहा है, ठीक ना, स्टेडी करंट है। स्टेडी करंट है मतलब करंट का वैल्यू न बढ़ रहा है न घट रहा है, एकदम फिक्स्ड है, ठीक ना। करंट कितना है, आई, स्टेडी करंट। चलो, और ये मान लेते हैं ये करंट ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करेंगे, कल बताए थे एक अपर व्यू, तब ना लगेगा सर्किटल लॉ। चलो, बड़ा सा ले लेते हैं, अपर व्यू 1, जब r लेस देन क्या है, ए, ठीक है। अब बोलो, यहाँ से करंट ऊपर जा रहा है, तो अगर हम ऊपर से देखेंगे तो करंट किधर, इनवर्ड या आउटवर्ड? अरे ये तार है, ठीक ना, करंट नीचे से ऊपर जा रहा है। अगर सरफेस ऐसे दिखाएंगे तो करंट बाहर, करंट नीचे से ऊपर जा रहा है ना, देखो नीचे से ऊपर जा रहा है। तब इस सरफेस को दिखाएंगे, पूछेंगे करंट कैसा दिख रहा है बाबू, अंदर जाता हुआ एक बाहर आता हुआ, बाहर आता हुआ। तो इसके हर पॉइंट पे डॉट, क्योंकि सब जगह से करंट निकल रहा है, ठीक ना, और इसका रेडियस कितना है, ए, और यहाँ पे हम मान रहे हैं आर डिस्टेंस पे, ये आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लूप बनाएंगे, ठीक है, ये हो गया। कैसे नहीं है, पूरा में करंट बढ़ रहा है, इसके अंदर भी तो करंट है, इनसाइड करंट बहुत सारा है। एक चीज़ कल नहीं पढ़ाए थे, ये जो लूप बनाते हैं इसको बोलते हैं एम्पियर्स लूप। क्या बोलते हैं, ठीक ना, ये याद रखना, ठीक है। जो भी लूप ड्रॉ करते हैं वो लूप कहलाता है एम्पियर्स लूप। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो सिंस इसके अंदर भी करंट होगा, सब डॉट होगा, डॉट मतलब, ठीक ना, कोई दिक्कत। तो हर पॉइंट पे जानते हैं ये अगर करंट का डायरेक्शन है तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल में इधर की इधर, इधर। तो यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, ऐसे हो जाएगा। अरे नहीं समझा, देखो यहाँ पे करंट निकल रहा है बाहर, हाँ, यहाँ पे करंट अंगूठा इधर, तो यहाँ पे पूछेंगे, यहाँ पे पूछेंगे तो यहाँ पे हाथ ले जाएंगे, उसके बाद ऐसे मोड़ेंगे, तो टेंजेंशियल। समझा? अभी भी नहीं समझा? ठीक है, ठीक है। तो सिंस बाय सर्किटल लॉ, सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई इनसाइड, ठीक ना। तो यहाँ बी और डी एल तो जानते हैं, या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, तो 0 डिग्री ही लेते हैं, क्योंकि 180 डिग्री लेने से कोई फायदा नहीं, नेगेटिव होगा तो बाद में पॉजिटिव करना ही है, ठीक ना। तो यहाँ पे बी डी एल कॉस 0 डिग्री म्यू नॉट इंटू आई, बी कॉन्स्टेंट है हर जगह, बराबर दूरी पे है, तो बी बाहर आ जाएगा, ठीक ना। डी एल कॉस 0 का वैल्यू 1 म्यू नॉट आई इनसाइड, यहाँ पे सबसे मेन है ये आई इनसाइड, ठीक ना। डी एल डी एल डी एल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, डी एल बी इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट इंटू, अब आई इनसाइड निकालते हैं, ठीक ना। पिछला चैप्टर में करंट डेंसिटी पढ़ाए थे, याद है, ठीक ना, जे, हाँ आई भाई, ठीक ना, करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है, जे पढ़ाए थे। अब देखो सिंस पूरे वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर कितना, सॉरी हाँ, पाई स्क्वायर, ठीक ना। इससे जो करंट फ्लो कर रहा है सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया से आई है, और क्वेश्चन में दे दिया, सबसे अच्छा बात है यूनिफॉर्म है, क्या है,
मतलब हर एरिया में, मतलब हर जितना एरिया में इतना एक्स्ट्रा जगह में अगर 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो इधर भी 2 एम्पियर करेगा, कोई दिक्कत। यूनिफॉर्म का यही मतलब हो गया कि हर इक्वल। स्टेडी का मतलब हो गया वोल्टेज घर ऊपर नीचे करंट नहीं हो रहा है, वो अलग चीज़ है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब हर इक्वल एरिया में इक्वल करंट फ्लो कर रहा है, ये सबसे यहाँ हम चीज़ दिया, ठीक ना। तो अब सिंस इन पाई ए स्क्वायर, और 1 मिनट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लूप के अंदर जो क्रॉस सेक्शन ये दिख रहा है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत, इधर लिखा है फ्रेम में है। तो सिंस इन पाई ए स्क्वायर करंट फ्लोन कितना आई, यूनिटरी मेथड जानते हो, देयरफॉर इन 1 यूनिट एरिया आई बाय कितना पाई ए स्क्वायर। आपने करंट डेंसिटी फॉर्मूला लगा दिया। हाँ वो यूज ही नहीं किया यूनिटरी मेथड, ठीक ना। उधर हम गए ही नहीं, अगर डायरेक्ट वो यूज करते तो तभी यही तो है करंट डेंसिटी आई बाय ए, ये ना जे आई बाय ए। हम लोग क्या करने की जरूरत नहीं पड़ता, जरूरत तो जे दिया ही नहीं है, यही लिखना पड़ता है घुमा के, ठीक ना। देयरफॉर इन कितना एरिया पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा आई बाय पाई स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई खत्म, आई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आई इनसाइड, ये ना हो गया, कुछ नहीं करना है, इसमें रख देना है। तो देयरफॉर इसको 1 लिखते हैं, ठीक ना, ठीक है। तो अब देखो बी बराबर म्यू नॉट इंटू ये बी टू 2 पाई आर 2 पाई उधर भेज देंगे, आई आर स्क्वायर म्यू नॉट आई इनसाइड आई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाय 2 पाई 2 पाई आर। तो एक ठो आर लगता है कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा ऊपर में जाएगा तो यहाँ लिखे हैं म्यू नॉट बाय 2 पाई एस, म्यू नॉट आई आर बाय 2 पाई ए स्क्वायर, ठीक है। लिखो पहला केस का आ गया इनसाइड का, देखो आंसर है, इतना देखना पड़ेगा। वही ना आई इनसाइड पाई आर स्क्वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, वही ना आई इनसाइड, नहीं समझा अभी भी। फार्मूला यूनिटरी मेथड से निकाल लिए, बी वहाँ दिया है उसमें रख दिए फ्रॉम 1, लिख देना फ्रॉम 1, हम लिखे नहीं है। पी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड, अब 2 पाई आर उधर डिवाइड कर दिए, बी आ गया, समझा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है। ये वाला सवाल, सर ये वाला सवाल म्यू नॉट आई आर बाई 2 पाई स्क्वायर, ठीक तो है, आ गया। ये एकदम फेमस क्वेश्चन है, बराबर पूछते रहता है। आई निकालने के लिए एरिया हाँ जितना एरिया आई इनसाइड बोलता है, तो जितना क्रॉस सेक्शन का दिख रहा है लूप बनाने पे उतने का ना करंट हमको चाहिए, बाहर का करंट चाहिए नहीं, तो उतना में कितना करंट फ्लो कर रहा है। अगर करंट यूनिफॉर्म होगा तभी ये अप्लाई करेंगे, तो जनरली करंट ये यूनिफॉर्म ही होता है, दिया रहता है क्वेश्चन में, नहीं तो बनेगा ही नहीं।
पहला केस लिखा है आर लेस देन ए। हाँ ठीक है, अब आर ग्रेटर देन ए का निकालना है, और आर ग्रेटर देन ए का लगता है निकल जाएगा तुम लोगों से। बाहर का निकालना है, ग्राफ भी बताना है, ये ग्राफ भी दिया है तो थोड़ा सा देखो ग्राफ का, यहाँ पे कंक्लूजन निकाल देते हैं। ये बोलो, ये कांस्टेंट, आई भी कांस्टेंट, टू भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, ए स्क्वायर, वेरिएबल कौन है, ऊपर है, तो देयरफॉर लिख सकते हैं बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक ना, ये लिख लो, ग्राफ बताएंगे लास्ट में, एक बहुत काम का क्वेश्चन है, उसके बाद बाहर का बताएंगे। लिखो ना जल्दी। फिर से लूप बनाएंगे। लूप, हाँ फिर अपर व्यू बनाएंगे, अपर व्यू का बनाएंगे, इस पर सब अंदर हो जाएगा, इनसाइड करंट इस पर पूरा आई हो जाएगा, नहीं पूरा बाहर से ही loop है। क्योंकि सब अंदर आ जाएगा लूप के अंदर, तो लूप पूरा क्रॉस सेक्शन में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई बनाओ, इधर मिटा रहे। दूसरा केस में आर ग्रेटर देन आर, इसमें भी आउटवर्ड ही हो। वो तो आउटवर्ड रहेगा।
हो गया, निकल गया। कुछ बचा ही नहीं इसमें। इसमें क्या कि जो करंट है सब अंदर है, लूप के अंदर है ना, तो क्रॉस सेक्शन में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई म्यू नॉट इनटू आई इनसाइड। वो तो टेंजेंशियल ही होगा, उसमें क्या दिक्कत है। कौन सी डायरेक्शन का काम ही नहीं है यहाँ पे। डायरेक्शन यहाँ पे देखो ना, करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे पता करना चाहेंगे ठीक है सर। बी, यहाँ पे पता करना चाहो, यहाँ पे ये मान लो पॉइंट क्यू है, ये भी तो आर डिस्टेंस पे है, बी बराबर डिस्टेंस पे है ना, तो बी का वैल्यू सेम होगा, वो मैग्नीट्यूड निकाल दिए हैं। लिखो, एक ग्राफ बताएंगे और एक तीसरा केस, इसमें एक तीसरा केस भी जनरेट करेंगे, तब वो ग्राफ समझ में आएगा। इस पर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर या इन्वर्सली। हाँ देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, डायरेक्टली है यहाँ पे, ये इन्वर्सली है, बी 1/r। जैसे क्या होता यहाँ पे डायरेक्टली है, मतलब अगर पॉइंट इनसाइड होगा तो सेंटर से दूर जाने पे ये बढ़ेगा, और पॉइंट आउटसाइड होगा तो सरफेस से दूर जाने पे बी घटेगा। इन्वर्सली का यही ना मतलब होता है। कितना अजीब है, अंदर में दूर जाते हैं तो बढ़ता है, बाहर में दूर जाते हैं तो घटता है। ग्राफ ऐसे जाएगा फिर ऐसे गिरेगा, नहीं होगा। ठीक है, लिखा, जल्दी लिखो, लिखो ना जल्दी। ऐसा ऐसा 4-5 को न्यूमेरिकल बताएंगे तब तो तुम 5 घंटा लगा देगा। एक तीसरा केस ले लो, एट द सरफेस। जीरो कैसे हो जाएगा, ए पुट कर देंगे वहाँ पे उसी में, यू नॉट आई बाई 2π नहीं हो जाएगा, वेन लूप बन जाएगा। तीसरा केस, व्हेन आर इक्वल्स टू कितना ए, यही लूप हो जाएगा। ये ए या आर के बाद बराबर एम्पियर्स, हम फिगर बना दिए, एम्पियर्स लूप हो गया। ये सर ये आर, और आर कितना है, ए है, तो देयरफॉर डायरेक्टली लिख देते हैं, बी बराबर म्यू नॉट आई बाय 2π ए। ए आर कुछ भी लिख सकते नहीं, आर रेडियस है ना इसका रेडियस क्वेश्चन में ए दे रखा है, आर तो वेरिएबल है, यहाँ ए हैं। ये चीज़ तो याद रखना ही पड़ेगा सर, मेरे लिए रखो। फॉर्मूला है क्या? नहीं फार्मूला नहीं है, ये खुद क्वेश्चन है, फार्मूला नहीं है, ठीक ना। बी वर्सेस आर का ग्राफ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले लिए आर, इस पे बी, तो हम देख रहे हैं बी के आर बढ़ने के साथ बी क्या होता है, बढ़ता है ए के बाद, लेकिन ए के बाद फिर आर बढ़ने के घटता है, मतलब टर्निंग पॉइंट कौन है, ए है। तो मान लो ये यहाँ पे ए है, ठीक ना, तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और ये बी वर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक ना, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक ना। गिरने लग गया। हाँ तो गिरेगा, ठीक है, ग्राफ
नहीं जीरो, ये लाइन जा रहा है, जीरो होगा इन्फिनिटी पे। अब कोई आदमी पूछेगा इन्फिनिटी पे होगा, बोलेंगे जाओ इन्फिनिटी पे, वहीं मिलेगा। बी जीरो हो सकता है। काहे ना होगा, ये देखो ना ग्राफ नीचे ही नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा कभी? उससे छोड़ो, गोली मारो, ये इन्फिनिटी होगा तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना। तो ये लाइन इधर जा रहा है, देखो एकदम कैसा हो गया कर्वेचर, एकदम अचानक से सिलेंड नहीं, थोड़ा थोड़ा कर्वेचर हो गया, तो कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी पे जाएगा। कोई आदमी पूछेगा जीरो कहाँ होगा, तो क्या बोलोगे? वो बोलेगा हमको जाना है वहाँ, बोलेंगे जाओ ना, पहुँच पाएगा वो? जब तक पहुँच जाएगा तब तक उसका ऊपर का द्वार ये ग्राफ इसमें एक्स्ट्रा दिया था, इसलिए हम बता दिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। उसमें क्या लिखा है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ग्राफ बना लो। ये शार्प कैसे बन जाएगा सर कि ऊपर में लग जाते? शार्प कहाँ बना है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधा लाइन है, टेढ़ा क्या बना दिया है वो? इधर सीधा है, स्ट्रेट लाइन होगा। आर स्क्वायर रहता तब ना कर्वेचर होता। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब आर का पावर 1 है तो लीनियर होगा ग्राफ, और उधर 1/r है तो नीचे है तो वो कर्वेचर होगा उसमें। ये सब चीज़ सब पढ़ाए हैं, क्लास स्टार्ट होने के पहले सब मैथमेटिक्स में पढ़ाए हैं, मैथमेटिकल टूल्स में। ये भी पढ़ा है सर। तब ये सब पढ़ाए हैं, तो वीडियो देखबे नहीं किया है, सब पढ़ाया हुआ होगा। सब चीज़ पढ़ा है। जो यूज हो सकता है करीब 99% सब पढ़ा दिए हैं। उसके बाद वो टेढ़ा होगा। हाँ, सटा दिया क्या प्रेजेंटल में? नहीं सटाया है, एकदम देखो एकदम ऐसे हो गया, मतलब वो सटेगा लेकिन बहुत दूर में, इन्फिनिटी पे। ठीक है, अब रहने दो, दांत दर्द कर रहा है, बोलने का मन है, बढ़ाते वही ये सोलेनॉइड, ठीक है वही सोलेनॉइड है। हम सोच रहे थे एग्जाम्पल कहाँ से देंगे,